देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ और दूसरे में आया था, हमारे नेता थे ओम प्रकाश चौधरी, उनका कल शोक सभा था, मैं वहाँ आया था। और जो ये प्रश्न आप किए हैं, ये सपा के लोग कर रहे हैं, पीडीए के लोग कर रहे हैं। हमारे जो भाजपा के गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके राज में कोई गुंडा नहीं दिखाई देता है, कोई किसी के लड़की को नहीं छेड़ता है और किसी की औकात नहीं है कि कोई किसी की जमीन कब्जा कर ले। सिर्फ पीडीए के लोग, जो पीडीए के लोग सरकार में रहते हैं, तो उनके राज में क्या होता है, वो कहते हैं हम पीडीए के ना ब्राह्मण मंत्री बनाएंगे। वही ब्राह्मण आज निकल गए तो उनको गाली देते हैं। तो सिर्फ भाजपा को, राष्ट्रीय लोकदल को, जितना भी गठबंधन है, ये पीडीए के लोग हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पीडीए हम लोगों को बदनाम है। बस्ती जिले में एक घटना हुई थी, 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पा रही। किस गांव का मामला है, किस जगह का है? लालगंज थाने अंतर्गत का मामला है। अच्छा, आप जानते हैं चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन कभी पूंजीपतियों के यहाँ चंदा लेने नहीं गए थे और गरीब घर गए, झोपड़ी वालों के यहाँ 1 रुपया चंदा मांगा और उन्होंने कहा कि अगर करोड़पति के घर जाओगे, 1 लाख 1 करोड़ मांगोगे तो गरीब की तरफ नहीं ताकोगे। यही जो स्थिति थी चौधरी अजीत सिंह की थी। और यही हमारे नेता जयंत चौधरी अभी बनारस गए थे, सोनभद्र गए थे, गोरखपुर आए थे, हमारे प्रदेश महासचिव थे साथ में, और एक सत्येंद्र सिंह थे, सेना में मार दिए गए थे। उनके घर गए, उनकी मूर्ति का अनावरण किए, 2 लाख का चेक भी दिए। तो बदलाव करने के लिए हम यहाँ आए हैं, हमको कोई भी बदलाव कर सकता, ऐसा नहीं है। उसका जांच कई साल लग जाता है पता करने के लिए। हम बच्चे थे तो यहाँ बाबूराम वर्मा रहे, राजा राम चौधरी रहे, हमारे पिता केदारनाथ यादव रहे, शारदा देवी रही, लारी साहब नौतनवाले रहे, लोक निर्माण मंत्री भी रहे। एक मामला 22 साल के बाद उजागिर हुआ तो पुलिस वाले अपने घर चले गए, नौकरी चली गई। ये धरती बाबूराम वर्मा की है, करहना कांड था। 22 साल के बाद भाई साहब पता कर लीजिएगा, तो वो पुलिस का काम है, वो सीआईडी का काम है जांच करना। 5 साल नहीं 10 साल लग जाएगा, लेकिन जब वो पूरा पता चल जाएगा तभी जाके काम होगा। पीडीए के लोग कहते हैं कि सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, आए दिन रेप की घटना हो रही है, हत्या हो रहा है, मर्डर। देखिए, ये तो कहने की बात है, उनके सरकार में नहीं हुआ है। उनके सरकार में मेरे ऊपर, सुन लीजिए, मेरे ऊपर कम से कम 9 मुकदमा हुआ। मैं जिला पंचायत सदस्य था, एसपी वहाँ प्रदीप यादव था, जगमोहन यादव डीजीपी थे, हमको व्यक्तिगत जानते थे। और एक पंडित जी का मकान कब्जा हो रहा था, मैं इतना कह दिया कि भाई इतना गलत काम मत करिए, और उसमें मेरे ऊपर 9 मुकदमा हुआ। अब मैं जगमोहन यादव से कहा, माननीय जगमोहन यादव, अखिलेश जी से कहा, अपने नेता से कहा, कुछ नहीं हुआ। और मैं 20 दिन जेल भी काटा जाके 308 में। हमारे पिताजी का नाम फर्जी था, वो सही नहीं था। तो बदनाम करते हैं लोग। और जीवन में यही मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल का, भाजपा का गठबंधन रहेगा और फिर एक गठबंधन की सरकार बनेगी। और इस बार पूर्वांचल में अनिल पटेल जी हैं, मैं हूँ, और गोरखपुर से, बलिया से हवा है कि इस भाजपा गठबंधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, युवा नेता माननीय जयंत चौधरी को बनाया जा, ताकि अपने बाबा के चिन्हों पे चलें, अपने पिताजी के चिन्हों पर चलें। यूपी में जो विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, उस पर क्या गलत कुछ नहीं है। जहाँ बच्चे पढ़ने ही नहीं जाते हैं, हमारे गांव पे स्कूल है, वहाँ 1.5-2-3 बच्चे जाते हैं पढ़ने। नहीं पढ़ेंगे तो सरकार कितनी तनख्वाह देगी? भाई, सरकार 10 लोग 5 लोग मास्टर होंगे तो उनको कितना तनख्वाह देगी बैठा करके? तो उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। करना सही है? नहीं, सही नहीं है। अभी इसकी व्यवस्था सरकार में चल रही कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी के ऊपर है, अमित शाह के ऊपर है, राजनाथ सिंह के ऊपर है, जयंत चौधरी के ऊपर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के ऊपर है कि ये लोग कैसा क्या करेंगे। बड़े नेताओं की बात हम नहीं कर पाए, लेकिन मेरे कहने का मतलब है ये सब जैसे पीडीए वाले कहते हैं संविधान खतरे में है, कहाँ संविधान खतरे में है, उसी तरह से ये
हम लोगों को बदनाम करना चाहते हैं कि इसी तरह से भाजपा का गठबंधन है, ये लोग गठबंधन करेंगे। आपको एक किस्सा बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, चौधरी चरण सिंह जी और लोहिया जी, राजनारायण मतलब बड़े दिग्गज नेता रहे। और श्रीमती इंदिरा गांधी पड़ौना गई थी, एक बुढ़िया दब गई थी, और इन लोगों ने सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था। जनता पार्टी बनी थी। अटल जी, चौधरी चरण सिंह, मुरारजी देसाई, राजनारायण जी, इन लोगों ने सरकार, जयप्रकाश बाबू, और सरकार को उखाड़ के फेंक दिए। इंदिरा जी रोड पर चली गई थी। तो ये लोग बदनाम कर रहे हैं, लेकिन इनका चल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये तो भाजपा कर रही, वो कर रही है। इस सरकार में 19,000 या 1900 यादव लड़के भर्ती हुए हैं। 19,000 या 1900 लगभग हुए हैं। तो ये यादव नहीं है सब जो भर्ती हुए हैं। तो कहने का मतलब है हम लोगों को बदनाम करेंगे। और हम लोग जयंत चौधरी जी का बस्ती में प्रोग्राम कराएंगे, गोरखपुर कराएंगे। इसीलिए सैकड़ों के सैकड़े लोग राष्ट्रीय लोक दल ज्वाइन करना चाहते हैं। वो काम बस्ती का ये करेंगे अमरिंदर पटेल जी, और गोरखपुर का मैं करूँगा। फिर वो दौरा करेंगे और हम अपने चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चलेंगे। और किसानों की बात, दबे कुचलों की बात चौधरी चरण सिंह करते थे। आपको पता नहीं होगा बाबू, एक त्यागी कांड हो गया था मेरठ में, माया त्यागी, और चौधरी चरण सिंह ने रामविलास पासवान, शरद यादव और मुलायम सिंह, त्रिलोक त्यागी ऐसे नेता को लगा दिया कि वो माया त्यागी कांड मालूम हो गया और सिपाही लोग बोरिया बिस्तर बांध के चले गए। तो हम लोग अपने नेता से कह रहे हैं कि आप आइए, दौरा करिए, अपनी पुराने लोगों को जोड़िए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार जयंत चौधरी बनेंगे। हम लोग अपना घर द्वार त्याग करके, तपस्या करके, हमारे पिताजी भी किरार यादव का मैं बेटा हूँ, वो चौधरी चरण सिंह के जमाने में थे और नेता थे। ऐसा नहीं, बाबूराम वर्मा जी के साथ वो बैठते थे, राजा राम चौधरी के साथ बैठते थे। तो कहने का मतलब हम परिश्रम करेंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे। और माननीय चौधरी चरण सिंह नहीं होते तो मुलायम सिंह जी नेता नहीं हो पाते। बलराम सिंह यादव, दर्शन सिंह यादव सिंह का झगड़ा था, उसके पास 29 भत्ता था। और बलराम सिंह यादव कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था और खान मंत्री था, उस जमाने में उसका चलता था। लेकिन धन्य हो चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव एक बार विधान परिषद में हार गए थे, लेकिन चौधरी साहब ने विधान परिषद में उनको सदस्य बनाया और फिर उनको नेता विरोधी दल उसी में बना दिया, तब उनका प्राण बचा, नेता मुलायम सिंह जी का। और चौधरी चरण सिंह ऐसे व्यक्ति थे, राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। दिल्ली में ब्रह्म प्रकाश चौधरी थे, यादव थे, कर्पूरी ठाकुर को बनाया था। तो हमको 2027 में क्या तैयारी हुई है? 2027 में किसी की औकात नहीं है पीडीए के कि कोई हटा दे। और जोगी जी 27 के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयंत चौधरी बनेंगे। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा वही है कि जो वो लोग काम करना चाहते हैं हम लोग नहीं करने देंगे। वो लोग जमीन कब्जा करेंगे, हत्या करेंगे, गुंडा पालेंगे। किसी की औकात नहीं होगा इस सरकार में कि अपनी राइफल लेके एक बार चल जाए, पिस्टल खोज के चल जाए। किसी बारात में दम हो तो एक तो फायरिंग करके दिखा दे। और उनके सरकार में क्या है, कोई जाएगा 20 तो राइफल रख कर आएगा, तर फायरिंग कराएगा। लेकिन महाराज जी की सरकार में मैंने कहा ना, किसी की औकात नहीं है कि राइफल लेकर के किसी शादी में फायरिंग करवा दे। और क्या कुछ अपने कार्यकर्ताओं को संदेश? कार्यकर्ता, हमारा कार्यकर्ता पूर्वांचल का भी अब मजबूत हो रहा होगा। जैन जी आए थे, भाई साहब थे मेरे साथ रोडवेज पे, उन्होंने कहा अमरिंदर पटेल, विजय जी आप लोग निकलिए, दिल्ली आइए और हमसे मिलिए। और पूर्वांचल का आप लोग पुराने हैं, पिताजी के साथ थे, और आप लोग कार्यकर्ताओं के लिए काम करिए। हम नहीं आ पाते हैं तो फ़ोन से बात करिए या तो चिट्ठी मेरे पास भेजिए। और मैं अब अपने कार्यकर्ताओं, देखिए जयंत जी बड़े सज्जन, चौधरी अजीत सिंह बड़े सज्जन आदमी थे, इतना सज्जन व्यक्ति थे, उनको मैं रोते हुआ देखा था। 38 सांसद थे, राम लखन शेरे बिहार था, लेकिन वो आदमी झूठ नहीं बोलते थे।
इस देश में अगर थोड़ा झूठ बोलने लगिए तो आप बहुत बड़े नेता हो जाएंगे। जब आपको झूठ बोलने नहीं आएगा तो नेता कैसे बनेंगे? तो मेरा नेता पढ़ा लिखा है और उस आदमी की झलक चौधरी चरण सिंह की, अभी आए थे गोरखपुर में भाई साहब थे, उस आदमी ने हंस करके हम लोगों को बुलाए, बातचीत किए, कहना विजय जी आपको जिला पंचायत नहीं लड़ना, आपका बेटा लड़ेगा आप। और तो कहने का मतलब ये है कि देखिए माननीय जयंत चौधरी के अंदर वही झलक है और वो आदमी झूठ नहीं बोलते हैं कि जैसे आज के नेता झूठ बोलते हैं। मुलायम सिंह जैसे थे, मैं बताया ना कि दर्शन सिंह के पास 38 भट्टे थे और बलराम यादव की हैसियत थी। अगर चौधरी चरण सिंह नहीं होते तो मुलायम सिंह का प्राण नहीं बचता, जमीन में कहिए उनका हार बह गया होता। इसलिए जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान के उस पद पर जाएंगे जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी के बाद। क्या परिचय आपका? विजय कुमार यादव, 38 साल की राजनीति हो गई और मैं जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। 2 मीटर पुल का आंदोलन कर रहा था, जोगी जी मेरे संयोजक थे, मैं उनका अध्यक्ष था। मेरा घर गुनगुन कोटा है, जोगी जी मुझको व्यक्तिगत जानते हैं। सपा जो पीडीए का नाम ले रही है, नाम तो हम नहीं लेना चाहते लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं, जिस तरह नाच होती है, एक जोकर इकट्ठा करता है और जोकर वहाँ अपने जोकराई करता है, उसी तरह से 14 साल के बच्चे से जोकराई करवा रहे हैं। ये सरकार क्या बनाएंगे? सिर्फ जोकराई करवा रहे हैं। उस बच्चे का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन सपा की स्थिति हो गई है कि नाच में वो जोकर जो रहता है अपना इकट्ठा कर लेता है हंसी वो करके, यही पीडीए की स्थिति है इस समय। पीडीए तो संविधान बचाओ का नारा है। मैंने कहा ना कि अगर संविधान बचाना होता तो घर भर अपने सांसद हो गए, बेटा हो गया, सब हो गया। मित्र सेन को नहीं मिला, भालचंद के बेटे को नहीं मिला, बालेश्वर यादव को नहीं मिला, रामाकांत को नहीं मिला, उमाकांत को नहीं मिला, तो दुर्गा यादव को नहीं मिला, बलराम यादव को नहीं मिला। तो स्थिति है पीडीए क्योंकि अपना परिवार में खाना पीना बनाए रहे, अपनी स्थिति बनाए रहे, यहाँ के लोगों को चूतिया बनाए रहे हो और 14 साल के बच्चे से जोकराई करवाते रहे।